हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है आपका जो 23 अगस्त 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का जो पेपर हुआ है उसके जो है फर्स्ट शिफ्ट का हम हिंदी के इसमें सॉल्व करेंगे। पेपर के किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेंगे। निश्चित रूप से आपके पेपर बहुत ही अच्छे गए होंगे। देखिए, हमने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया था। जितने भी बुक के थे मैंने ज़्यादा बुक के ही प्रैक्टिस कराया था, लेकिन आपको डिटेल में भी पढ़ाया था। निश्चित रूप से आपको यहाँ से फ़ायदा मिला है। देखिए, हमने बहुत सारे प्रश्न जो बता रहा था कि ये जरूर आएगा, जैसे हमेशा बहुवचन या हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द वो आपको हूबहू देखने को मिला है। ठीक है भाई, तो यहाँ से और देखिए गद्यांश जो आया था, ये गद्यांश हमने आपको कराया था, वो भी गद्यांश भी आपका फंस गया है। ठीक है, तो और ऑप्शन भी सेम वैसे है। तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है भाई, तो और जिनका आने वाला शिफ्ट में है वो भी इसे देखेंगे तो उनको भी फायदा मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। ये गद्यांश देखिए 38 से लेकर 42 तक जो है प्रश्न इसी गद्यांश को पढ़ना था और उसको जवाब देना था। ठीक है, तो ये देखिए पहला हम आपको आंसर इसमें गद्यांश के बता देंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न करें कि आधुनिक मानव विकास और सर्वगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर कौन सा आपने लगाया है भाई? आपने सही लगाया होगा डी नंबर। ठीक है, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। तो आपने ऑप्शन डी आशा करता हूँ ये चुना होगा, तो बिल्कुल राइट लगाए हैं आप। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला है कहने कि अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या था भाई? देखिए ये सेम ऑप्शन भी मिल गया है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही होगा। आइए देखते हैं, आप पढ़ेंगे पैसेज में तो मिलेगा। ठीक है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है क्योंकि। तो ये आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसको आप ऑप्शन पाएंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत। सेम ऑप्शन भी आपका मिला है, ऑप्शन नीचे ही, इसका आंसर जब हम पढ़े थे तो नीचे ही था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला भाई। हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो ये क्या है भाई? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकता है? तो ये कैसे? तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, तो ये आप पाएंगे भी, पढ़ेंगे तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आपका 42 तक इसी गद्यांश था। आप देखिए अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप को चयन करना है। देखिए हमने ये बताया था कि अनेकों कभी नहीं होता, अनेकों ऑलरेडी अनेक जो है खुद ही बहुवचन होता है। यहाँ अनेकों आ गया है तो जातियां हो गए, बहुवचन के आगे बहुवचन बिल्कुल नहीं। भाई आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां हैं, इसका शुद्ध हो जाएगा। तो आपने ये सुना होगा, बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला है। देखिए चिन्ह बहुत बार बताया भाई, विस्मय बोधक चिन्ह है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? आपने कहा था भाई हर्ष, शोक, उत्साह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से करा देते हैं। ये देखिए, वह आए तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। भाई एकदम सेम क्वेश्चन आपको हमने कराया था, रियल में बता रहे हैं। चलिए भाई बताइए, इसका राइट आंसर आपने देख लिया होगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि असोच 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 शब्द युग्म का सही विकल्प चुनना है। ये बताइए। देखिए असोच अगर एक नहीं आ रहा तो एक को आपको पता ही होगा, जो होता है अशुद्धि होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, बिना सोच के और अशुद्धि। ठीक है, तो एक अगर आपको नहीं आता तो एक आप पकड़ लेंगे तो आप देखिएगा विकल्प में हो सकता है आपको मिल जाए, बहुत सटीक नहीं रखा होगा तो। ठीक है भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है। ये आप रियल लाइफ में भी सुनते रहते हैं, तो आप तो ऐसे ही इसको कर लेंगे। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। क्यों भाई? ये तो आप रियल लाइफ में हमेशा सुनते रहते हैं। अगला देखते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। बताइए भाई, बहुत सरलता से, उसे क्या पढ़ें? सुपाठ्य पढ़ें कहेंगे, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओ आया, लेकिन यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि आराम से, अगर इसमें वयोवृद्ध में आपसे पूछता कौन सी संधि, तो विसर्ग संधि बताते हैं, लेकिन आपसे संधि विच्छेद पूछा गया तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, वया प्लस वृद्धि। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला कहें कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? किसको दिया गया था ये आपको बताइए। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। तो ये आप साहित्य एक बार फिर जिनका पेपर आने वाला है भाई देख के जाएगा। देश प्रेम में कौन सा, रुकिए भाई, ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, यहां से करना है। कह रहे हैं कि देश प्रेम में कौन सा समास है। तो हमने आपको बताया था भाई क्या होगा, देश के लिए प्रेम ना, देश के लिए प्रेम। तो प्रेम भाई क्या, तो देखिए के लिए जहाँ कारक विभक्ति उपसर्ग आए क्या होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। सी आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है। देखिए कहते हैं ना अनावश्यक बोल रहे हैं, जुबान पे तुम्हारे कुछ लगाम ही नहीं होता है, मतलब आप सुनते रहते हैं लाइव में, तो लाइव से ही संबंधित प्रश्न देखो कई पूछा गया। अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाई देखिए बहुत बार बताया था, अमृत शब्द का अमी होता है, सुधा होता है, सोम होता है। भाई क्षीर किसका होता है, खीर का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं वाला हमको बताना था। चलिए आगे देखते हैं। अगला कौन सा वर्ण दंत नहीं है। देखिए भाई ये आपको हम बताते थे कितनी बार, तो देखिए भाई दंत तावर्ग ता था द ध, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, दंत वर्ग में आ गया। नहीं वाला पूछा है, तो आज बताए थे भैया मूर्धन्य हो जाएगा, माँ से याद करना ट्रिक से। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है। देखिए उपसर्ग नहीं मतलब हमने बताया था किसी भी मूल शब्द के पहले लगता है, और क्या होता है उपसर्ग। आपसे नहीं पूछा, नहीं लगा, किस में नहीं लगा। देखिए वाद अप उपसर्ग है नहीं, अप प्लस वाद मूल शब्द हो गया भैया। पराजय पर प्लस आ जाए, परा उपसर्ग हो गया। देखिए इसमें है असम मैंने कि ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं ना, ओढ़ना पहनना क्रिया हो गई, तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने समास का शाब्दिक अर्थ है। भाई इसमें कौन सी दिक्कत है, ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्षिप्त है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। भाई किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। चलिए देखते हैं। अच्छा, देखिए उल्टा सीधा लिखा है, तुमने अच्छा किया, देखिए ये भी नहीं सही है। वह स्थान देखिए संज्ञा आया, संज्ञा के बाद लगा है बहुत अच्छा है। ठीक, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। सी में जो है ऑप्शन विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए भैया अगले देखते। ये देखिए रचना, देखिए कितना आसान आया था। प्रेम सागर के रचनाकार भाई लल्लू लाल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अनावर्त शब्द का भिन्नार्थक क्या होगा, ये आपको बताना है भी, तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ना दोहराया हुआ। ठीक है, अब देखिए पुल्लिंग शब्द आया है, मैंने बताया अच्छी, अच्छा, रहा, रही सब लगा के आप पहचान लेंगे। रीति अच्छी है, क्षमा अच्छी है, घटना अच्छी है, भैया क्षेत्र अच्छा है, डी हो जाएगा। क्षेत्र क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला में कौन सा भाग है। ये इसमें हो सकता है, आप थोड़ा से फंस गए होंगे, तो इसका पहला भाग हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता, भाई कई बार हमने बताया था, मक्खन लाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिणी। ठीक है, आपने इसको झट से कर लिया होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। आइए ये देखिए भाई, इसको हमने जितना भी आता था एक वचन वाला बहुवचन वाला प्रश्न हर बार बताते थे। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बता के बहुत बार बताया था, तो आपको बताया था ना भैया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सदा वर्षा जनता। ठीक है, हमने हर प्रैक्टिस में इसको जरूर बताया था, वही सेम आया। अब राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द आपने बहुत आराम से कर लिया होगा भाई, आपने बहुत ही आराम से कर लिया होगा। कौन सा हो जाएगा, नरेंद्र। ठीक, सी। आगे देखते हैं अभी। देखिए थोड़ा से पेपर में धुंधला दिखेगा तो आप एडजस्ट करिएगा। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है भाई, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए मैं ये आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, गूंगा होता है, चुप होता है, शांत होता है, विवश नहीं होता भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। निजवाचक बताए थे, स्वयं अपने लिए जो करे। ठीक है, देखिए आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, आप भला तो जग भला में निजवाचक। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ये बताइए कौन, तो ऑप्शन अनन्य होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं, तो ये आपको बताना है, बहुत ही आसान है भाई। देखिए शब्द धमाका, धम प्लस आका हो गया, धम भाई मूल शब्द हो गया, प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में लगता है ना। लड़ाकू भैया लड़ मूल शब्द हो गया, आकू प्रत्यय हो गया। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है सब। ठीक है, देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि सोहन ने कहा है कि, देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें उद्धरण चिन्ह आएगा, तो ये तो भैया नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, भैया आयु के लिए क्या अवस्था का प्रयोग किया जाता है, तो ये अवस्था के लिए, तो यहाँ तो गलत बता रहे हैं। ठीक है, वो आयु 20 वर्ष है, नहीं होगा, शुद्ध वाक्य बताना है। वे चाहे भले ही ना आए, देखिए यहाँ पे क्या होगा,
अल्प विराम का प्रयोग होगा, तो यहाँ भी सही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, पूर्ण विराम बिल्कुल राइट है, तो डी सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं। ये देखिए, एक और अजगर लख, एक और मृगराज, विकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। भाई बताइए, कह रहे कि एक और अजगर है और एक और का है मृगराज है, तो क्या हुआ यहाँ पे? कैसा है? कह रहे कि रौद्रस, भाई यहाँ रौद्रस नहीं है, वीर रस उत्साह नहीं है, करुण शोक नहीं है, भयानक भय, ऑप्शन डी सॉरी बी सही हो जाएगा, भयानक रस है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? भाई शब्दालंकार नहीं, छाभेद है शब्दालंकार, बताइए कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, मैंने बताया रूपक, भैया ये अर्थालंकार का भेद है, ये सही हो जाएगा। अब बताइए इससे आसान हिंदी आप कहाँ पाएंगे? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? भाई आपके चार ही तो संयुक्त व्यंजन हैं, ज्ञा स्र, ठीक है, ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा हो गया, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सी हो जाएगा ना, संयुक्त व्यंजन होते हैं। कह रहे हैं कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आपको चार संयुक्त व्यंजन बताए हैं। देखिए, कह रहे अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए भाई, आपको राइट आंसर चुनना है। ठीक है, देखिए अगम दुर्लभ और आगम उत्पत्ति, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये देखिए, कह रहे कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए, बताइए भी, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? भाई ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के आपके जो है हिंदी के हमने इसमें कवर किया। ठीक है, तो ये 74 तक प्रश्न थे 42 से। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए कितना आपने देखा है किस तरह से प्रश्न, तो निश्चित रूप से आप देख के जाइए जिनका आने वाले शिफ्ट और आप भाई जिनका करके आए वो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमने जिस प्रकार प्रैक्टिस कराया था, बल्कि प्रैक्टिस के सेट में जो भी क्वेश्चन थे उसके अतिरिक्त मैं आपको जरूर बताता था। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से फ़ायदा मिला है। ठीक है, अगर आपको निश्चित रूप से हमने मेहनत किया था, अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले शिफ्ट के साथ। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का भी आपको हम कराएंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।